नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चीनी मिल कैंपस के पास दो पक्षों में हुई मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। इस खूनी संघर्ष में एक डिजिटल मीडिया पत्रकार और उनके परिवार समेत कुल 7 लोग घायल हो गए हैं। पत्रकार का आरोप है कि चीनी मिल में हो रही चोरी की खबरें दिखाने की वजह से उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया गया है। बीती रात मोतीपुर के चीनी मिल कैंपस के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब धर्मचंद यादव और संतोष कुमार के गुटों के बीच विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कुल 7 लोग लहूलुहान हो गए हैं। घायल धर्मचंद यादव, जो पेशे से एक डिजिटल मीडिया पत्रकार हैं, उन्होंने इस हमले के पीछे एक बड़ी साजिश का दावा किया है। धर्मचंद का कहना है कि वे लगातार चीनी मिल में हो रही कथित चोरी की खबरें उजागर कर रहे थे। इसी रंजिश के कारण संतोष कुमार और उनके सहयोगियों ने उन पर हमला किया। पत्रकार ने यह भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनकी पत्नी और बेटी के साथ अभद्र व्यवहार और बदसलूकी की है। घटना की सूचना मिलते ही मोतीपुर थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने अब तक की कार्रवाई में निम्नलिखित कदम उठाए हैं। प्राथमिकी दर्ज, एक पक्ष धर्मचंद यादव के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी, त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे पक्ष की ओर से अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ पूर्वी 1 अलय वत्स ने बताया कि मोतीपुर में दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पत्रकार द्वारा लगाए गए आरोपों सहित सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। वर्तमान में इलाके में शांति है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मोतीपुर थाना अंतर्गत मोतीपुर पुराना चीनी मिल कैंपस स्थित रहने वाले डिजिटल मीडिया के पत्रकार धर्मचंद यादव और उनकी पत्नी के साथ मारपीट कर जख्मी करने के बाद प्रकाश में आई है। धर्मचंद यादव के फर्जियान के आधार पर नामजद 2 अभियुक्त एवं 10-12 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। थानाध्यक्ष मोतीपुर द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल संतोष कुमार, जो मोतीपुर चीनी मिल कैंपस में रहने वाले हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अज्ञात का पता लगा करके विधि सम्मत कार्रवाई करने की कार्रवाई की जा रही है। मोतीपुर चीनी मिल के अंदर रहते हैं और मोतीपुर चीनी मिल से बाहर भी एक जो चीनी मिल का क्वार्टर है, वहाँ भी मेरा क्वार्टर है। चीनी मिल के रास्ते से हम लोग का अक्सर आना जाना रहता है और उसी रास्ते से हमारी बेटी और बहू पत्नी आ रही थी दूसरे वाले घर पर जाने के लिए। चीनी मिल में प्रतिदिन वहाँ पुराने रोड पर एगो भक्तिनी करके है और पावर हाउस में काम करने वाले उमेश राय, उसका संरक्षक उसको प्राप्त है। अवैध रूप से बिजली भी दिया है सारे लोगों को, और ये सारे लोग चीनी मिल का लोहा चोरी करके बेचते हैं। बीच में मैंने खबर चलाया था, उसी खबर को ध्यान में रखते हुए उन लोग टारगेट पर रखे हुए थे और पत्नी के साथ बच्चे के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तो पत्नी ने तुरंत फ़ोन किया, हम लोग पहुँचे तो अंधेरे में ही जो है वो लोग लाठी फट्टा चलाना शुरू हुआ। फिर बाहर हम लोग उजाले में पहुँचे, कुछ हमारे बचाव में भी लोग आए। तब तक माधोपुर के करीबन 20 चोर, जो प्रतिदिन मिल का पूरे मिल को चोरी करता है लोग, ये लोग टीम बना के 30 से 40 लोग हैं। सारे चोर जो है बाइक सवार होकर आए और लगभग लाठी फट्टा। हम पुलिस को 1 घंटा से फ़ोन कर रहे थे, अगर पुलिस आ गई होती तो शायद हमारी हालत नहीं होती। 112 भी बेकार है, इस समय पर नहीं पहुंचती। बिहार सरकार की सिस्टम मर्डर होने के बाद पहुंचने वाली है। अंत में 1 घंटे बाद आदरणीय मोतीपुर थाना प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे, लेकिन तब तक जो है मेरी बच्ची को मार कर बेहोश कर दिया गया। उसके पेट में एक बच्चा भी है जिसको भी शादी भी हुआ है, और मेरे बेटे को उठा ले गया, लड़की को भी जो है मारकर घायल कर दिया। सब पूरे परिवार पत्नी की बेहोश है और हम इस हालत में हमको कुछ लोग लेकर आए हैं हॉस्पिटल में, हम पहुँचे हुए हैं। ये सच बोलने की जो हमारी आदत है उसकी सज़ा है और ये इनका मनोबल इतना बढ़ा है कि पुलिस से भी इनको डर नहीं है और पत्रकार से भी डर नहीं है। इनको डर किससे होगा? जानलेवा सीधे हमला है, ये सच दिखाने का कारण हुआ है। फिर भी हम सच दिखाते रहेंगे जब तक हमारे अंदर सांस में सांस रहेगी। मोतीपुर चीनी मिल को लूटने वाले उन तमाम लुटेरों को मैं जान रहा हूँ। केवल कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी तैयार हूँ, मैं एक एक को देखता हूँ। केवल आज तक हम लोग नहीं बोलते थे कि हम लोग रहते हैं अकेले,
और कहीं सब हत्या उत्या कर देगा, इसके डर से हम लोग नहीं बोलते थे। लेकिन आज गुंडागर्दी की सीमा सारी पार हो गई। सभी जानते हैं कि मैं पत्रकार हूँ, इसके बावजूद भी इन लोगों ने इतना साहस उठाया कि मेरी पत्नी और बच्चे के साथ छेड़खानी की घटना कर दिया। बीच बचाव करने हम गए तो मेरे ऊपर ये हमला किया है, आप देख सकते हैं। और तमाम मेरे घर में कितने लोग घायल हैं। मेरा जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा था, मोबाइल भी लूट लिया। भक्तिनी करके है, लगभग पुरानका रोड पर 7, 8, 9 लोग हैं जिनका पेशा ही है चीनी मिल में चोरी करना और खाना। नाम अभी मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ, केवल एक भक्तिनी है जो झाड़ फूक करती है, और उमेश राय जो बिजली मिस्त्री है उसके संरक्षक में रहती है, और वह उन्हें पनाह देता है और सभी लोगों को अवैध रूप से सबको बिजली कनेक्शन दिया है। किस ग्राउंड पर बिजली दिया है उनसे पूछा जाए, वो खुद बताएंगे। और बिजली देने का मतलब है कि जो लोग राजस्व के भी दस्तावेज से छेड़छाड़ किया, पुराने रोड पर जितने लोग बिजली यूज कर रहे हैं, किस आधार पर उनको बिजली दिया गया है, और इसी का नतीजा है कि मोतीपुर चीनी मिल की लूट हो रही है। तो ये जो है अभी हमारे पहुँचे हुए हैं। मैं खुद भी डिप्रेशन में, मेरी बच्ची कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरा लड़का कहाँ है, मेरे लड़कियों को भी उठा ले गया था सब। तो पुलिस के आने पर लड़का को छोड़ दिया है, उसको बुरी तरीके से मारपीट कर दिया है। मेरे परम मित्र, कितने लोग थे वहाँ पे? लगभग जो है माधोपुर से 20 लोग थे। पट्टा लट्ठा चल रहा था। हथियार भी था क्या? हथियार था, बंदूक था, और माधोपुर के 4-5 लड़के के पास हथियार था, रिवॉल्वर था, ठीक है ना। और यहाँ तक उन लोगों ने हत्या के नियत से जो है हमला हुआ है? हत्या के नियत से ही है, और नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ है, उसी पर तो मामले पड़ा है। क्या परिचय हुआ? हम पत्रकार धर्मचंद यादव हुए और समाज की आवाज़ उठाते हैं, और सभी लोग मुझे जानते हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए आपकी आवाज़।